अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं और रिसर्च में करियर बनाना चाहते हैं तो आपने दो नेम्स जरूर सुने होंगे, यूएमडीएई सेंटर फॉर एक्सलेंस इन बेसिक साइंसेज और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, इन दोनों में से रिसर्च के लिए बेहतर कौन है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स बिना सही जानकारी के गलत कॉलेज चूज कर लेते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे सीईबीएस वर्सेस आइजर, फुल कंपैरिजन, फीस और स्टाइपेंड डिफरेंस, रिसर्च अपॉर्चुनिटी और आखिर में फाइनल वर्डिक्ट। ठीक है, तो अब बात करते हैं सीबीएस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं यूएमडीए सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेस। इस संस्थान को सपोर्ट करता है दोस्तों आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इसका मेन फोकस है बेसिक साइंसेस में रिसर्चर तैयार करना। यह इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के कलीना कैंपस में लोकेटेड है और यहाँ स्टूडेंट्स को मिलता है 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम्स में एडमिशन, जिसमें सब्जेक्ट्स होते हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। ठीक है, एडमिशन की बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट आपने सुना होगा, नेक्स्ट एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से जो यहाँ पे एडमिशन देखने को मिलता है, जिसे नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। और बैच साइज की अगर बात करें तो बहुत छोटा बैच साइज यहाँ पे होता है, 57 स्टूडेंट्स का यहाँ पे बैच देखने को मिलता है। और रिसर्च एक्सपोजर की अगर बात करें तो वेरी क्लियर एंड क्लोज फैकल्टी एंट्रेंस है। और फंडिंग हमने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे जो फंडिंग है वो किसके द्वारा होता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, और रेपुटेशंस की बात करें तो रेस्पेक्टेड इन रिसर्च में। अब हम लोग बात करते हैं कि आइजर क्या है। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च यह एक ऑटोनोमस रिसर्च यूनिवर्सिटीज है और आइजर भारत के टॉप साइंस रिसर्च यूनिवर्सिटीज में से एक है। देश में इनके कई सारे कैंपस जो आपको देखने को मिलते हैं, जैसे आइजर पुणे, आइजर कोलकाता, आइजर भोपाल, आइजर मोहाली, आइजर तिरुपति और आइजर बहरमपुर। यह इंस्टीट्यूट स्पेशली डिजाइन है साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए और यहाँ स्टूडेंट्स को मिलता है 5 ईयर बीएस एमएस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स में एडमिशन। और जो एडमिशन यहाँ पे देखने को मिलता है वो दोस्तों आपको आपका आईएटी है ना, यानी आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, जेई और अदर रूट्स के माध्यम से यहाँ पे एडमिशन मिलता है। ठीक है, बट बीएसएमएस प्रोग्राम के लिए यहाँ पे आपका आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से ही यहाँ पे एडमिशन मिलता है। और आपको एक खास बात बता दें कि आईआईटी के माध्यम से बहुत सारे आईआईटी में भी एडमिशन देखने को मिलता है, जहाँ पे बीएस जैसे प्रोग्राम जो ऑफर किए जाते हैं। जैसे आपका बहुत सारा है, जैसे आपका आईएसटी सिरपुर वगैरह हो गया, उन सब में भी देखने को मिलता है। आईआईटी मद्रास हो गया है ना, आईआईटी गुवाहाटी हो गया। ठीक है, अब बैच साइज की बात करें तो लार्ज बैच साइज होता है यहाँ पे 200-300 स्टूडेंट्स का यहाँ पे बैच होता है हर कैंपस में। और रिसर्च एक्सपोजर की बात करें तो स्ट्रॉन्ग रिसर्च लैब यहाँ पे देखने को मिलता है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलते हैं। ठीक है, और फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे फंडिंग होता है और मोर वाइडली नॉन ब्रांड है अपने आप में। रिसर्च के फील्ड में ये इसका बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने देख लिया कि कौन से इंस्टीट्यूट के लिए कौन सा एग्जाम आपको देना है, किस एग्जाम्स के माध्यम से यहाँ पे जो एडमिशन देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कोर्स स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो सीबीएस यानी यूएमडीए सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेस, तो यहाँ पे 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम में एडमिशन मिलता है, जिसमें फर्स्ट ईयर में कॉमन बेस साइंस कोर्सेस यहाँ पे रन किए जाते हैं। उसके बाद रिसर्च प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट अर्ली, बहुत जल्दी यहाँ पे रिसर्च प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो जाता है। और फाइनल ईयर में जो है फुल टाइम रिसर्च पर ही यहाँ पे जो है ध्यान दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आइजर की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एजुकेशन एंड रिसर्च, यहाँ पे 5 ईयर बीएसएमएस प्रोग्राम में एडमिशन मिलता है। बहुत सारे आइजर के कैंपस हैं, जैसे आपका आइजर भोपाल हो गया, वहां पे बीटेक कोर्सेज में भी एडमिशन जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में आपका अगर पीसीएम है या पीसीबी है तो जो है वो फाउंडेशन कोर्स चलाया जाता है फर्स्ट ईयर में। उसके बाद नेक्स्ट ईयर से आपका जो मेजर स्पेशलाइजेशन यानी जिस सब्जेक्ट आपका जो मेजर सब्जेक्ट होता है उसकी पढ़ाई जो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एनवायरनमेंट, यहाँ पे रिसर्च का एक बहुत बड़ा एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। 7 कैंपस है ना, तो लैब भी काफी बड़ा है यहाँ पे और रिसर्च का जो सेक्टर है यहाँ पे बहुत बड़ा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों, तो जो भारत के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वहीं आइजर में एडवांटेज है कि मल्टीपल रिसर्च लैब यहाँ पे देखने को मिलता है, लार्ज कैंपसेस हैं और मोर प्रोफेसर्स हैं, इसलिए आइजर में रिसर्च फील्ड ज्यादा यहाँ पे डाइवर्स होती है। ठीक है, वहीं सीबीएस स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट करने का मौका मिलता है इंस्टीट्यूट में, जैसे आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो गया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्चेज हो गए। ठीक है, तो ये सारे हम लोग आगे बात करेंगे। तो पहले अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप एंड फीस पर। तो यहाँ पे सीबीएस की बात करें तो यहाँ पे एक दिशा प्रोग्राम चलाया जाता है
है ना, जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के माध्यम से चला जाता है। तो दिशा प्रोग्राम के माध्यम से यहाँ पे बच्चों को जो स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है, कितना मिलता है, तो 5000 पर मंथ मिलता है। यानी अगर हम लोग ईयरली बात करें तो आपका 60,000 जो यहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है पर मंथ, मतलब पर ईयर, ठीक है, 5000 पर मंथ हो गया। उसके बाद आपका 20,000 एनुअल रिसर्च ग्रांट यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद अगर फी की बात करें तो अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पे होता है तो बहुत नॉमिनल फी यहाँ पे आपको देना होता है, 15 से 20,000। लेकिन आपको यहाँ पे मिल कितना रहा है दोस्तों स्टाइपेंड के तौर पे पर ईयर, तो आपका 60,000 प्लस 20,000 यानी 80,000 आपको यहाँ पे स्टाइपेंड के तौर पे पर मंथ पर ईयर मिल रहा है। लेकिन आपको फी पर ईयर जो है 15 से 20,000 ही आपको देना पड़ता है। तो एक तरह से हम लोग बोले तो एक तरह से ये बिल्कुल फ्री पढ़ाई है ना। अब हम लोग आइजर की बात करते हैं तो फी अराउंड यहाँ पे 80 to 90,000 पर ईयर होता है ना। वो अलग अलग कैंपस में यहाँ पे थोड़ा वेरी करता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको ज्यादा फी पे करना पड़ता है। और स्कॉलरशिप ओनली इफ एलिजिबल फॉर इंस्पायर और अदर स्कीम्स, ठीक है। सो सीबीएस इज मच चीपर फाइनेंशियली। अगर आप फाइनेंशियली उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो आपके लिए सीबीएस जो है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, जहाँ पे आप बहुत कम फी में अच्छा पढ़ाई जो है आप कर सकते हो और आप रिसर्च के फील्ड में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए अब रिसर्च अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। तो सीबीएस के माध्यम से आपको दो इंडिया के टॉप सेंटर में काम करने का मौका मिलेगा। फर्स्ट आपका है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और दूसरा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है। और अगर आप सीबीएस में कंटिन्यू हर सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन जो है यहाँ पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में देखने को मिलता है। अब आइजर की बात करते हैं तो एडवांटेज है कि 7 कैंपस है, लार्ज रिसर्च लैब्स है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेसर्स यहाँ पे डिफरेंट फील्ड से जुड़े हुए हैं ना। तो यहाँ पे एक मोर रिसर्च एरिया जो है आपको मिलता है, अच्छा एक कोलैबोरेशन मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपके रिसर्च अपॉर्चुनिटीज हैं सीईबीएस और आइजर में, ठीक। आप पीएचडी अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो आप वर्ल्ड वाइड में जाके पीएचडी कर सकते हो। मेनली यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका पर्पस होता है पीएचडी करना, रिसर्च करना। तो आप एमआईटी में भी अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, एलए जैसे बहुत सारे टॉप यूनिवर्सिटीज हैं फॉरेन में, तो वहां पे भी आपको पीएचडी में अपॉर्चुनिटी मिलता है। और बोथ इंस्टीट्यूट आर स्ट्रॉन्ग फॉर रिसर्च करियर, दोनों ही इंस्टीट्यूट जो रिसर्च करियर के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। चलिए अब हम लोग कैंपस लाइफ कंपैरिजन की बात करते हैं। तो कैंपस का साइज यहाँ पे छोटा होता है, यहाँ पे आइजर में थोड़ा बड़ा होता है। स्टूडेंट्स की बात करें तो 57 पर स्टूडेंट बैच होता है, यहाँ पे 200-300 का बैच होता है। क्लब एक्टिविटीज की बात करें तो यहाँ पे लिमिटेड, लेकिन यहाँ पे मोर एक्टिव होता है। और रिसर्च फोकस की बात करें तो वेरी इंटेंसिव और यहाँ पे बैलेंस्ड है, ठीक है। तो ये सारे कैंपस लाइफ का कंपैरिजन है सीईबीएस और आइजर के बीच में, ठीक है। अब विच इज बेटर फॉर रिसर्च, कौन आपका यहाँ पे बेहतर है रिसर्च के लिए, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिसर्च के लिए कौन बेहतर है ना। तो आपका अगर आपका गोल है स्मॉल बैच, स्ट्रॉन्ग मेंटरशिप और गारंटीड स्टाइपेंड, तो सीबीएस एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो है दोस्तों आपके लिए हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं बिगर कैंपस चाहते हैं, मोर रिसर्च लैब चाहते हैं, है ना, मोर सब्जेक्ट ऑप्शंस चाहते हैं, तो आइजर बेटर चॉइस आपके लिए हो सकता है, ठीक है। तो दोनों इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट्स बाद में पीएचडी, रिसर्च साइंटिस्ट और टॉप यूनिवर्सिटीज अब्रॉड जैसे करियर्स में जाते हैं। इसलिए अगर आपका इंटरेस्ट साइंस रिसर्च में है तो यूएमडीआई सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेस और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, है ना, दोनों ही जो है दोस्तों यहाँ पे शानदार ऑप्शन आपके लिए है ना। प्योर रिसर्च क्वालिटी की बात करें तो बोथ आर एक्सलेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। और ओवरऑल बात करें तो टॉप आइजर्स में आपका पुणे और कोलकाता आता है, ठीक है। तो दोनों शानदार ऑप्शन है, इसलिए आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।